आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिखा रहा है कि हमारा 135, 131, 104, 88 और 37। ठीक है, अभी इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है, तो इसमें हम देख रहे हैं ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो सबसे पहले इसका हम अंतर देखते हैं, इसका अंतर क्या होगा। ठीक है, तो जब इसका हम अंतर देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता लगा जब इससे और इसको हमने माइनस किया, जब इससे और इसको हमने माइनस किया तो 31, 4, 35 यानी कि यहाँ पर हो गया 4। अब आगे देखते हैं, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, वैसे देखते हैं 104 में 6 जोड़ दिया जाए तो एक हो जाएगा 110 और 20 हमारा हो जाएगा 130 से 31, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा हो जाएगा 7, 7, 4, 11 और इधर हमारा हो गया 2 और ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा है 27 के बाद में फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा दिखा रहा है 1। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं, देखते हैं इसको देख रहे हैं तो 8, 7, 15 और ये हो जाएगा 8, 3, 11 और 12। यानी कि इस चीज इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये बता रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, तो इससे अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्क्वायर क्यूब स्क्वायर 4 का स्क्वायर स्क्वायर क्यूब, तो इसका मतलब हुआ अगला हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि वो स्क्वायर होना चाहिए 6 का। और जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, 36। और जब ये दोनों आपस में प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 73। ठीक है, और ये 73 अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है मैं 73। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट दिया गया है स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, 2 का स्क्वायर तो 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, अगला क्या होगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर जब प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 73। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें बताया गया कि 145 के बाद 115 फिर 91 फिर 73, यानी एक चीज ये भी क्लियर है कि इसमें भी डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले जब इसमें हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 या 45, अर्थात यहाँ पर दिख रहा है कि इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है 30। ठीक है, फिर इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 4, 5, 9, 2, 11। अगर इधर हम देखते हैं इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस हम देख रहे हैं कि 8 और 3, 11 और ये हमारा हो जाएगा 8 में 7 का 18। ठीक है, यानी यहाँ पर 30, यहाँ पर 24, यहाँ पर 18, लेकिन अभी भी इससे क्लियर नहीं हुआ क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। अब इसमें ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 30 से और 24 के बीच में 6 का डिफरेंस है, फिर 24 से और 18 के बीच में 6 का डिफरेंस, अर्थात ये चीज़ें माइनस हो रही हैं। तो इसका अर्थ यह होना चाहिए कि इसके बाद भी हमारा 6 का डिफरेंस होना चाहिए, और यदि 18 में से 6 को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर 12। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, और 12 में से हमें माइनस करते हुए चलना है ना, तो जब 73 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा अगला नंबर बनना चाहिए वो होना चाहिए 1, यानी 3 - 2 1 और 7 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि जो हमारा अगला नंबर बना क्या होना चाहिए 61, और यही 61 क्या है इसका आंसर होगा। यदि ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ये हो गया इसका। ठीक है, तो चीजें तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सीरीज कह रहा है कि 1085, 796, 435 और डायरेक्ट हमारा 6। ठीक है, यानी कि ये सीरीज एक प्रकार से देखा जा रहा है यहाँ पर धीरे धीरे माइनस हो रहा है,
तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, इसको उल्टा सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि इसके बीच का हम डिफरेंस देखें तो इससे इसके बीच का जो हमारा डिफरेंस है वो होना चाहिए 1, 6 5 11 3 1 4 और 4, यानी क्या हो गया 441। फिर यहाँ पर देखें, ये जिससे के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो यह है 361। ठीक है, ध्यान दीजिए, अर्थात ये जो हमारा है 361 जो है यह है 19 का स्क्वायर। देखिए सीरीज के लिए आपको नॉर्मली 20 तक या वैसे 30 तक होना चाहिए, लेकिन कम से कम 20 तक के नंबर का आपको स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 19 का स्क्वायर 361 हुआ, और ये जो हमारा है ये है 21 का स्क्वायर। किसका है? 21 का। अर्थात इसके बीच में ये पता लग रहा है कि 2 नंबर का गैप, कितने का गैप है? 2 नंबर का। तो इसलिए अगला नंबर जो हमारा हो सकता है वो हो सकता है 2 नंबर का गैप हो, अर्थात ये हो सकता है 23। और 23 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 23 का जो स्क्वायर है वो है 529। कितना होता है? 529। ठीक है, 23 का स्क्वायर हमारा 529 हुआ, और 529 में से जब हम 6 को माइनस कर देंगे, सॉरी 529 में जब 6 को हम प्लस कर देंगे, कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, तो यहां पर हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 535। क्यों? क्योंकि 9 6 15, 2 1 3 और 5, यानी ये हो गया 535। ठीक है, देखिए इस सीरीज को सॉल्व करने के डायरेक्ट हमारे पास स्क्वायर नंबर को याद होना चाहिए, वरना ऐसे सीरीज में आगे चल करके बहुत प्रॉब्लम होती है, और एग्जाम में इतना हमारे पास कोई टाइम ही नहीं रहता है कि जिससे हम इतना बैठ करके सोचें। तो इसलिए 535 इसका आंसर होना चाहिए। और यदि ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ये है फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका राइट। ठीक है, अब आइए देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, और इसमें से इसको माइनस किया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। क्या हो गया यहाँ पर? 34 यानी 34 हो गया। 34 के बाद में 42, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 6 का डिफरेंस, और ये हो जाएगा डायरेक्ट 8 का डिफरेंस। ठीक है, तो यानी कि ये 245 इसका आंसर होना चाहिए, और ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बताया जा रहा है, देखिए सबसे पहले इसका हम डिफरेंस देखते हैं। देखिए इसमें देखा गया कि 645 में से 635 को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11। क्यों? 4 1 5, 3 1 4, और ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर यदि माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 22, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 33, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44। यानी इससे चीज़ें ये क्लियर हो रही हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर 645, 634, 612, 579 और 535 है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले इसका डिफरेंस। तो जब इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 44। इससे चीज़ें क्लियर हो रही है कि 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 से 44, और अगला हमारा होना चाहिए 11 5 55। ठीक है, 11 5 55। ठीक है, अब 11 5 55 का मतलब हुआ जब इसको इसमें हम प्लस कर देंगे, यानी कि यहीं पर क्या हो जाएगा, इसको माइनस किया गया 44 आया, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 13 में से 5 गया 8, और ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 480। अर्थात कि जो हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 480 हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं 181, 206, 242 और 291। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25, इसमें से इसको माइनस करेंगे 36, इसमें से इसको माइनस करेंगे 49, यानी 25 36 49, यानी 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और जो हमारा अगला हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 64। और 64 का मतलब हुआ तो इसमें जब प्लस करेंगे तो 4 1 5, 9 6 15, 2 1 3, यानी क्या हो जाएगा ये 355। ठीक है,
आंसर नंबर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दे रहा है ना 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो अगला हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर, कोई अगले होता तो 9 का स्क्वायर या 10 का स्क्वायर, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बता रहा है यहाँ पर कि 162, 179, 202 और 233। तो देखिए सबसे पहले इसका डिफरेंस हम देखते हैं। तो यहाँ पर जब देखा जाए तो यहाँ पर हमारा इसका डिफरेंस होता है 17 यानी 17। फिर इसका जब डिफरेंस देखा जाए तो ये 9 3 12 यानी कि इसका डिफरेंस होता है 23। पहले इसका डिफरेंस देखा जाए तो इसमें हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं ये 1 और ये 31। ठीक है, अर्थात यहाँ पर एक लॉजिक हम देख रहे हैं कि 17 और 23 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 6। कितने का है? 6। 17 6 23। अब यदि इसके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो है 23 और 7 30 और 31, यानी कि यहाँ पर है 8। यानी कि इसके बाद जो हमारा अगला डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 10 का। ठीक है, और यह 10 का डिफरेंस होगा तो यह 10 को इसमें से हम प्लस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 41। ठीक है, और इस 41 को जब हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 1 4। 3 1 हमारा हो जाएगा 4 4 3 7 और 2, अर्थात हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 274। ठीक है, और 274 देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 6 में 2 ऐड किया गया 8 में 2 ऐड किया गया 10। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इसका और इसके बीच का डिफरेंस है 55। इसके और इसके बीच का डिफरेंस है 66। 6 यहाँ पर देखें 6 में से 6 गया तो 6 और इधर 12 में से 6 गया 6। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस है 77। तो अगला हमारा क्या होना चाहिए? 88 होना चाहिए। और जब इसमें से हम क्या करेंगे 88 को इसमें हम देखेंगे, यानी कि 88 इसमें ऐड किया जाएगा तो यह हो जाएगा 8 3 11 8 1 9 और यह हो जाएगा 291। ठीक है, यानी कि इसका जो अगला डिजिट होना चाहिए क्या होना चाहिए? 291। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो गया, क्योंकि साथ साथ दिख रहा है ना। 55 के बाद 66, यानी कि 55 में 5 जोड़ा गया 60, 66 में 60 जोड़ा गया 126, 126 में 77 जोड़ा गया 203 और 203 में 88 जोड़ा जाएगा तो 291। यही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, ये बताया गया यहाँ पर इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 9 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 9 का। इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 18 का, यानी कि 9 दूना 18। अगला जो हमारा होना चाहिए 9 दूनी 9 3 27 होना चाहिए। और ये इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए, सॉरी ये है 9 का डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो इसके और इसके बीच का यानी 9 का, तो 9 8 17 1 1 2, यानी यहाँ पर भी 9 का डिफरेंस होगा। और यहाँ पर जो हमारा अगला नंबर होगा वो क्या होना चाहिए? अगला नंबर यहाँ पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 8 और 7 15, 3 और 2 5 और 1 हो जाएगा 6। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3 2 5 और 1 6 65। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर 65। और इसमें देखा जाए तो ये 265 नहीं होगा, ये हो गया 65, ये होगा 63, ये होगा 55 और ये होगा, तो यानी कि इसका ऑप्शन देखा जाए 65 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 11 से और 20 के बीच में 9 का डिफरेंस, 20 से और 38 के बीच में 18 का, यानी 9 का 1 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27, तो 9 का डिफरेंस इसके बीच में, 9 का डिफरेंस इसके बीच में,
ठीक है। 27 और इसमें जब 27 को इसमें हम जोड़ देंगे 65 इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये सारे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के। अब जो अगले क्वेश्चन है उसको हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में।